कुलीगढ़ का राजा शेर सिंह बहुत ही अत्याचारी था। पूरी प्रजा राजा से बहुत परेशान थी। महाराज का अंगरक्षक सुल्तान प्रजा के प्रति महाराज के स्वभाव से खुश नहीं था। अब तो महाराज की हद ही हो गई है। प्रजा पर इनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। मैं कुछ दिन तक राजा के पास नहीं जाऊंगा। अरे मंत्री, सुल्तान कहाँ है? महाराज, वो तो अपनी गुफा में पैर फैलाए सो रहा है और 3-4 दिन से बाहर भी नहीं निकला है। उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। उसे जल्दी ही मेरे पास बुलाओ। ठीक है महाराज। कुछ देर बाद सुल्तान शेर सिंह के पास पहुंच जाता है। महाराज, आपने मुझे बुलाया? लगता है तुम्हारा अब काम में मन नहीं है, जो सारा दिन सोते ही रहते हो। महाराज, मेरा कर्तव्य है हमेशा आपके साथ रहना, लेकिन वो आपको पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं आता। यहाँ आना भी तुम्हारा काम है? जो हुकुम महाराज। मेरा कुछ दिनों से मन नहीं लग रहा है। आप बताइए महाराज, मैं आपके लिए क्या करूं? मेरा दिल तो एक नया खेल खेलने का कर रहा है। कौन सा खेल महाराज? हम दोनों आमने सामने रहेंगे और बीच में मेरा पालतू गधे का बच्चा रहेगा और हम दोनों उसे अपनी अपनी ओर आकर्षित करेंगे और वो जिसकी तरफ भी जाएगा वो जीत जाएगा और हम दांव पर हर बार कुछ न कुछ रखेंगे। महाराज, ये कैसा खेल है? वो तो आपका पालतू गधा है, वो तो आपके पास ही जाएगा। सुल्तान मन में सोचता है, ये गधे का बच्चा तो शेर सिंह का पालतू है, तो हर बार वो शेर सिंह के पास ही जाएगा और मैं हर बार हारूंगा। क्या सोच रहे हो सुल्तान? महाराज, हम कोई और भी तो खेल खेल सकते हैं। नहीं, मुझे यही खेल खेलना है और मैं पहले दांव पर 3 मांस के टुकड़े लगाता हूँ। पर महाराज, मेरे पास दांव पर लगाने के लिए इतना नहीं है। तुमने कुछ दिन पहले इतने शिकार किए थे, उनमें से लगाओ। सुल्तान जाकर अपना सभी खाना ले आता है और खेल शुरू हो जाता है। एक तरफ शेर सिंह और दूसरी तरफ सुल्तान और बीच में गधे का बच्चा होता है। आजा, आजा, मेरे पास आजा। आजा, मैं तुझे अच्छे उपहार दूंगा। गधे का बच्चा शेर सिंह के पास चला जाता है। देखा, वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मेरे प्यारे गधे, तूने मुझे जिता दिया। खेल ऐसे ही चलता रहता है और शेर सिंह हर बार जीत जाता है। महाराज, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब इस खेल को खत्म कर देते हैं। नहीं, अभी मेरा दिल नहीं भरा। अभी मुझे और खेलना है। तुम इस बार अपना सर दांव पर लगा दो और मैं तुम्हारे से जीता हुआ पूरा खाना और अपना भी दांव पर लगाता हूँ। ये क्या कह रहे हो? इसमें भी मेरी हार ही होगी। इससे मैं अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं? मैं इस बार भी हारूंगा और ये मेरा सर अलग कर देगा। ठीक है महाराज, इससे पहले मैं एक बार खुली हवा में बाहर जाना चाहता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना। सुल्तान बाहर चला जाता है। आ गए घूम के। महाराज, अब हमें खेल शुरू करना चाहिए। खेल शुरू होता है। आजा, आजा। आजा, मेरे पास तेरे लिए बहुत अच्छा उपहार है। एकदम से बाजी पलट जाती है और गधे का बच्चा सुल्तान की तरफ चला जाता है। महाराज, मैं जीत गया। अब सब कुछ मेरा। शेर सिंह क्रोधित होकर और कई बाजी खेलता है और सभी हार जाता है। ये क्या हो रहा है? तुमने इस गधे के बच्चे पर कुछ जादू कर दिया है। नहीं महाराज, मैंने कोई जादू नहीं किया है। मैंने तो बस अपना दिमाग इस्तेमाल करके आपको हराया है। तुम सच बता रहे हो या डालूं तुम्हें अभी जेल में? सुल्तान अपने आप को बचाने के लिए सच बताता है। महाराज, जब मैं बाहर गया था तब मैं अपने साथ थोड़ी घास ले आया था, जो गधे को बहुत प्रिय होती है। तुमने धोखे से खेल जीता है। सैनिकों, इसे जेल में डाल दो। इसे मैं कल जनता के सामने मारूंगा।
शेर सिंह सुल्तान को जेल में डाल देता है। मुझे शेर सिंह पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? सुल्तान वहाँ से निकलने की एक तरकीब सोचता है और जोर जोर से अपने आप से बातें करने लगता है। प्रभु, मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन आपने जो ये जादुई नाखून मुझे दिया था, इसका रहस्य मेरी मौत के साथ ही चला जाएगा। भेड़िए सुल्तान की बातें सुन रहे थे। लगता है इसके पास कोई रहस्यमयी नाखून है। सुल्तान, जल्दी से हमें इस रहस्य के बारे में बता दे। ये एक राज है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ये नाखून मुझे कड़ी तपस्या के बाद प्रभु ने दिया था, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं खुद नहीं कर सकता। इस नाखून को जो भी वीरपुर की नदी में डालेगा, वो वहां के जंगल का राजा बन जाएगा। चांद तो चल दी है, अब देखते हैं क्या होता है। वीरपुर का महाराज? लगता है ये सच में कोई जादुई नाखून है। सुल्तान सोने का नाटक करता है। अब तो सुल्तान सो गया है, क्यों ना हम इसका नाखून ले ले। ठीक है, जल्दी से दरवाजा खोल। दोनों भेड़िए अंदर जाते हैं, पर लालच की वजह से आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। हो गया काम, अब यहाँ से जल्दी निकलता हूँ। अगले दिन मंत्री, उस धोखेबाज को मेरे पास लाओ, मैं उसे आज खत्म कर दूंगा। मंत्री कारागार के पास जाता है और देखता है कि उनके दोनों सैनिक वहाँ मरे पड़े हैं। वह जल्दी से भागकर शेर सिंह के पास जाता है। महाराज, महाराज, गजब हो गया। मंत्री सभी बात महाराज को बताता है। ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ देखकर तो ऐसा लगा जैसे सैनिकों ने एक दूसरे को मारा हो। ये सब उस धोखेबाज का किया हुआ है। तुम सब उसके पीछे जाओ और उसे ढूंढ कर मेरे पास लाओ। मंत्री और सैनिक सुल्तान की तलाश में निकल जाते। सुल्तान बहुत दूर भागकर अपनी दोस्त लोमड़ी के पास पहुंच जाता है। अरे, आप यहाँ? और आप इतने घबराए हुए क्यों हो? मेरे पीछे महाराज के सैनिक पड़े हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं। सुल्तान सभी बात लोमड़ी को बताता है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा और कैसे भी करके उन्हें मेरे पीछे आने से रोकना होगा। ठीक है। ए लोमड़ी, तूने यहाँ किसी शेर को देखा है? हाँ, मैंने देखा है, लेकिन क्या? आपने आने में देर कर दी। शेर यहाँ सुबह के वक्त आया था और यहाँ कुछ देर रुककर फिर आगे घने जंगल में चला गया। वहाँ के जंगली जानवरों ने मिलकर उसे मार दिया। चलो फिर तो वापस महाराज के पास चलते हैं, उन्हें ये खबर देनी भी जरूरी है। आप रात में वापस कहाँ जाएंगे? ऐसा करो, आप आज रात यहीं रुक जाओ, मैं आपके खाने का भी प्रबंध कर दूंगी। राजा के सैनिक वहीं रुक जाते हैं। अब बताती हूँ इन्हें। लोमड़ी सैनिकों के खाने में नशीला पदार्थ मिला देती है। मंत्री और सैनिक खाना खाकर सो जाते हैं। मेरी नशीली दवा ने अच्छा असर दिखाया है, अब ये नहीं उठेंगे। कुछ देर बाद सुल्तान लोमड़ी के पास वापस आता है। तुमने महाराज के सैनिकों का क्या किया? मैंने उन्हें नशीली दवाई देकर सुला दिया है। ये तो तुमने अच्छा किया। अब उस राजा को सबक सिखाने का समय आ गया है। अब तुम मेरे साथ चलो और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना। सुल्तान लोमड़ी को अपने साथ ले जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महाराज, मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। बताओ, क्या बताना चाहती हो? महाराज, मैंने जंगल में देखा कि आपके सैनिक और आपके अंगरक्षक सुल्तान लड़ रहे थे और उस लड़ाई में सैनिक सुल्तान को मार देते हैं। क्या सुल्तान मर गया? ये तो बहुत अच्छी खबर लाई हो। लेकिन आपके मंत्री और आपके सैनिक भी नहीं बचे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अभी तो तुमने कहा कि मेरे सैनिकों ने सुल्तान को मार दिया, तो फिर मेरे सैनिकों को किसने मारा? महाराज, आप यकीन नहीं करेंगे, उन सबको सुल्तान के भूत ने मारा है। महाराज ये सुनकर चौंक जाता है। अगर तुम सब ये झूठ बोल रही हो
तो तुम्हें इसकी सजा पता है ना? हाँ महाराज, मैं जानती हूँ। और यह देखो, मैं सुल्तान के शरीर के बाल भी लाई हूँ, जो उस लड़ाई में वहाँ पर कट के गिर गए थे। लाओ, ये बाल मुझे दे दो। इसे मैं सबको दिखाऊंगा कि मेरे साथ पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। महाराज, ये कोई साधारण बाल नहीं है, ये एक भूत के बाल हैं। तुम चिंता मत करो, अब जाओ यहाँ से। लोमड़ी वहां से चली जाती है और शेर सिंह उन बालों को अपने सिरहाने रखकर सो जाता है। तभी उसे डरावनी आवाज आती है और शेर सिंह गुफा से बाहर भागता है और भागते भागते एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। वहीं पर सुल्तान आ जाता है। शेर सिंह, तूने बहुत पाप कर लिए हैं, अब तेरा अंत आ गया है। सुल्तान शेर सिंह को मार देता है। अगले दिन महाराज के मंत्री और उसके सैनिक नींद से उठते हैं। पर मेरा इतना सर क्यों घूम रहा है? लगता है उस लोमड़ी ने खाने में कुछ मिलाया था। मंत्री और उसके सैनिक वहां से भागकर जल्दी ही महाराज के पास जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में देखते हैं कि जंगल के जानवर खुशी मना रहे। तभी मंत्री एक बकरी से पूछता है, ये बकरी, ये सब जंगल के जानवर खुशियाँ क्यों मना रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं पता, सुल्तान ने उस दुष्ट शेर सिंह को मार दिया है और अब से हमारा राजा सुल्तान ही है, इसलिए जंगल के सभी जानवर खुशियाँ मना रहे हैं। मंत्री जल्दी से भागकर महाराज की गुफा के पास जाता है और वहां जाकर देखता है कि सुल्तान और जंगल के सभी जानवर खड़े होते हैं। ये सब क्या हो रहा है? सुल्तान, तुम इस जंगल के राजा नहीं बन सकते, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, तुमने महाराज को मारा है। हाँ, हम सब जानते हैं कि सुल्तान ने ही शेर सिंह को मारा है, लेकिन सुल्तान ने जो भी किया ठीक ही किया, क्योंकि उस दुष्ट शेर सिंह ने प्रजा को बहुत परेशान किया हुआ था। हाँ, और अब से हमारा राजा सुल्तान ही है। मैं जानता हूँ मैंने जो किया गलत किया, लेकिन एक राजा अगर अपनी प्रजा का ही ख्याल नहीं रख सकता तो वो राजा कैसा? और शेर सिंह को उसके पापों की सजा मिली है और मैं राजा अपनी मर्जी से नहीं, प्रजा की इच्छा से बना हूँ। मंत्री भी सुल्तान और प्रजा की बातें सुनकर खुश हो जाता है और सुल्तान को अपना राजा मान लेता है।